तो आज की मुरली है 16 तारीख। तो आज की मुरली में बाबा ने बताया कि कैसे हम बच्चे इस विनाश काल में प्रीत बुद्धि है। और प्रीत बुद्धि का अर्थ क्या है? ऐसे तो सारी दुनिया ही अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ हर एक कोई व्यक्ति करता है। हमारे अंदर ऐसी क्या खास बात है, हमने ऐसा क्या किया है? तो इस बारे में आज की मुरली है। तो बाबा साफ करते हैं, मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन। क्योंकि जब महाभारत की लड़ाई लगी तो उसके अंदर जो पांडव थे वही सिर्फ प्रीति बुद्धि थी श्री कृष्ण की तरफ। बाकी जो कौरव थे वो तो विपरीत बुद्धि थी, तो माना जैसे खुद ही विनाश की तरफ जाते चले जाते थे। तो इस विनाश काले प्रीत बुद्धिपन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। जो हम बाबा के कार्य में मददगार बन सकते हैं, बाबा के श्रीमत है उस पर चलना ही जैसे बाबा की मदद है और हमारे ऊपर अपने ऊपर मदद या कृपा है। और इसी का मतलब है प्रीत बुद्धिपन। प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? कब वो ड्रिल आएगी? इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है। जो कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, हम योग में बैठते हैं। क्या है, बुद्धि का योग जब और कहीं बैठा हुआ है, बुद्धि का मोह और कहीं बैठा हुआ है, तो फिर कैसे लगेगा? जब तक वहां से उठेगा नहीं, वहां शिव बाबा के पास लगेगा नहीं। और सब संग तोड़, एक संग बाप जोड़ो, एक बाप के संग जोड़ो, एक से सच्ची प्रीत को तभी रूहानी ड्रिल कर सकते। जब सिर्फ एक शिव बाबा याद रहे और बाकी कुछ भी ना याद रहे, तभी कर सकते हैं। अगर और भी चीजें याद आती है तो इसका मतलब अभी वहां से भी मोह टूटा नहीं है, अभी भी हमें आस है कि वहां से हमें कोई मदद मिलेगी। जब वहां चोट लगेगी तब वहां पे जल लगेगा यार। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला, पूरीनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसकी महिमा की? भोलेनाथ, शिव बाबा। परम पिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं। भोलानाथ इसीलिए कहते हैं कि जब बाबा हमें अपना बनाते हैं तो बाबा को तो सब पता है कि हमने पीछे क्या पाप किए हैं, कैसे कैसे हम क्या करके आए हैं। फिर भी वो जैसे उनके लिए अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि नहीं, तुम तो मेरे मीठे बच्चे हो। तो जैसे भोला हो गया तो भोलानाथ भी है। नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। तो नॉलेज तो है, नॉलेज उसको सारी है। ये पतित से पावन कैसे बनाना है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब है। मगर तब भी वो पतित से पावन बनाता है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति और सदगति का। ये जो हम भी सारे पहले भक्ति थे, सारी दुनिया ही पहले भक्त होती है द्वापर से। धीरे धीरे करते करते हमें भक्ति का फल मिल जाता है। जो बाकी आत्माएं हैं उनको अभी भी और भक्ति करनी है। उसका फल है गति और सदगति। कि परम धाम बाबा के पास जाकर रहना, समाज संसार की गति से परे हो जाना, तो गति होगी। और सदगति माना गति में रहते हुए सत्य में रहना, तो सतयुग हो गया, तो वो सदगति हो गई। गति अर्थात मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। ये सारी चीजों से मुक्त हो जाएगी। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है ये साकार शरीर, किस लिए? कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया। भारत इतना महान था, अब ये हो गया है कि भारत में ही, भारत एक ऐसा समय था कि यहाँ पे ही लोग सबसे ज्यादा वैल्यूज होती थी। अब भारत से ज्यादा बाकी देशों, छोटे छोटे देशों में उनकी वैल्यूज हमसे ज्यादा ऊपर है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अब पतित है। तो ये सारी कहानी भारत के ऊपर ही। भारत ही था, फिर यहीं से लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात ज्ञान भी ले गए, और भारत अब पतित हो गया। ये भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित है। जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते हैं,
सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे, क्योंकि सतयुग में तो सब प्राप्त हो गया। वहां पे जब बाबा ने सतयुग में भेज दिया हमें, तो वहां पे फिर हम किसी को याद या मांगना, भगवान को भी नहीं करते। भारत सुखधाम था, तब सुख ही सुख था। ऐसे नहीं इस्लामी खंड व बौद्धी खंड स्वर्ग था, भारत ही स्वर्ग था, जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। ये कौन बैठ समझाते, माना पहले जब देवताओं का राज्य आया उन्होंने सुख भोगा, फिर उसके बाद क्षत्रिय श्री राम श्री सीता उनका आया, उन्होंने सुख भोगा, फिर उसके बाद एक एक धर्म आता गया, उसका अपना सुख भोगा। तो ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। ये कौन बैठ समझाते हैं, नॉलेजफुल गॉडफादर, वह सत है, चैतन्य है। ये शिव बाबा की सबसे बड़ी खास बात है कि वो सत्य है। खासकर सिख धर्म में इसकी बहुत महिमा है। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी अपने आप में सत्य है। आत्मा आप देखेंगे अपने, इसलिए अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसने क्या काम किया, जो भी उसने कर्म किया, अच्छा किया या बुरा किया, वो आत्मा को अंदर या तो खुशी देता है या सताता है, क्योंकि आत्मा अपने से झूठ नहीं बोल सकती, सत्य है। ये शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग की समाधि। वहां तो जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में कोई ज्ञान नहीं है। वो तो जैसे अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं, हम आए थे, कि भगवान बाबा ने दोबारा बोला कि हम आए थे। तुम शिव जयंती मनाते हो ना, 5,000 वर्ष की बात है। कि बाबा ने कहा, मैं बार बार हर 5,000 वर्ष बाद आता रहता हूं। गीता में ही भगवान उवाच लिखा हुआ है ना, भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। कि भारत ही सबसे ज्यादा अंधेरे में है। ना भगवान को, ना खुद को, ना अपने देश के इतिहास को, ये भी कुछ नहीं जानते। ये देखिए कितनी कमाल की बात है कि अंग्रेजों से हमने 1947 के बाद आजादी पाई थी। उसके बाद हम अपना इतिहास ही अभी तक ठीक नहीं कर पाए। हम में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हमें मिला ही नहीं जो उस इतिहास को ठीक कर सके। तो भारतवासी ही तमो प्रधान है। भगवान है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं रचयिता। बाबा ने कहा, मैं रचता हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। कैसे बाबा कहते हैं, ये सारे दुनिया ही सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई, अपने आप को आत्मिक रूप दृष्टि से देखो। हम सारे एक परिवार हैं। ऐसे नहीं तुम सब फादर हो, क्योंकि वो कहते हैं ना, ईश्वर सर्वव्यापी है, आप भी ईश्वर तुम भी ईश्वर, तो ऐसा नहीं है। जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, नहीं। परमात्मा, परमात्मा सो परमात्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है। भाई कोई भी प्ले होता है, कुछ होता है, तो उसके अंदर हर एक एक्टर का अलग अलग पार्ट होता है। उसी तरीके से इसमें बाबा का पार्ट अलग है। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावनहार है। करण करावनहार है माना करता भी है और करवाता भी है। करता है खुद, ब्रह्मा के तन में आकर खुद करके दिखाया कि कैसे करो, और फिर हमको जो श्रीमत दी तो करवाता है, तो करण करावनहार। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। हमें बाबा ने अडॉप्ट किया, हम बाबा की गोद में आए। मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली, जो उसमें बताया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। उन्होंने उसको ही सत्य मान लिया। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप समझाने के लिए बोलो कि उनके मुख से निकले, और वो उसी को ही सत्य मान ले। तो बाबा ने कहा, ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल है। ये बड़ा ड्रामा है। इस ड्रामा में हर चीज इमॉर्टल है, हर चीज अविनाशी है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। आत्मा तो है ही अविनाशी, बाकी प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं, ऐसा कभी भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है साइंस में कि आप किसी भी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या नथिंग करो। ऐसा नहीं हो सकता। आप उसकी शेप और फॉर्म चेंज कर दोगे,
भाई लकड़ी है, लकड़ी से कागज बनता है, आपने उसको जला दिया तो अब वो राख हो गई, मगर वो राख तो अभी भी है ना, वो दोबारा धरती में जाएगा, फिर दोबारा पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो विनाश कहाँ हुआ? तो विनाश नहीं, हर चीज इमॉर्टल है। ये बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का किसको पता नहीं है। ये बाप बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे अतः मैं साधारण तन में प्रवेश कर। तो शिव बाबा जब आते हैं तो बिल्कुल साधारण से साधारण तन में आते हैं, भगवान ऐसे ही आते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानता था, कोई ब्रह्मा बाबा भी अपने आप को पहले नहीं जानते थे। मैं सुनाता हूं, मैं इसमें आता हूँ। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पतित दुनिया में। इनका ये अंतिम जन्म है, 84 जन्म पूरे किए। ये जो आता है गीता में कि हे अर्जुन, तुम और मैं अनेक बार मिल चुके हैं, तो ये बाबा ने पहले आकर ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया। ये ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है मनुष्य नहीं जानते हैं। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। ये ब्रह्मा की मुख वंशावली, बेटी का नाम जगतम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगतम्बा कामधेनु कहते हैं। कामधेनु माना वो मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो कैसे? ज्ञान से, क्योंकि हर एक आत्मा की जो कामना है वो है तो सुख शांति पाने की। कोई ये सोचता है कि भाई मुझे धन मिल जाए तो मुझे सुख शांति होगी, बच्चा हो जाए तो सुख शांति, आखिरी में तो सुख शांति चाहिए। इनको, यानी ब्रह्मा को आदि देव महावीर भी कहते हैं, क्योंकि ये देवों में देव सबसे पहला देव है। तो वो जो बनता है वो श्री कृष्ण की आत्मा तो आदि देव है। हम भी बाबा के साथ बनते हैं तो हम भी मास्टर आदि देव है। दिल वाला भी कहते हैं, वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने लिए, स्वराज्य देने लिए आते हैं। देखिए बाबा जब आते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बाबा हमारे बिना स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात थोड़ी है। बाबा को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो जिसने आना हो आ जाए, ना आना हो ना आए, भगवान तो सब कर सकता है, उसका तो एक संकल्प ही काफी है। मगर आप देखिए जिस तरीके से माँ बाप का बच्चों से प्यार होता है, कि वो स्नेह के कारण जो है हर चीज बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं। इसीलिए बाबा भी हमसे प्यार कराते करते 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 हमें पहले पावन बनाते हैं और फिर नई दुनिया लाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले। तो वास्तव में आप देखेंगे बाबा ये जो ज्ञान सुनाते हैं, वो सुनाते ही इसीलिए वो प्यार का सागर बन के सुनाते हैं कि हमारी दिल ले। इसीलिए वो जो दिल वाला मंदिर है, इसीलिए तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना। ये भगवान का तरीका है। क्योंकि आत्मा जो है किसी के प्रति नतमस्तक होती है, वो होती ही तभी है जब उसका उस दिल से उसका स्नेह हो और दिल से उसकी प्राप्ति हुई हो। डर के कारण या जबरदस्ती से कोई किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो। फिर ये जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे, फिर ये जितने भी मंदिर हैं ये सारे टूट जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बना। यहाँ कोई पावन नहीं है। अभी अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है। मेन धर्म था वही नहीं है। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वही देवी देवता जो धर्म था जिसमें देवी देवता थे, अब वो ऐसे उनके रहे ही नहीं धर्म कर्म, तो अपने को नाम बदल दिया। देवता धर्म प्राय लोप हो गया। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे, वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया। देवता धर्म को प्राय लोप तो होना ही है। तो बाबा ने कहा ये तो होना ही है। तब मैं पहले पहले डीटी धर्म की स्थापना। इसलिए बाबा जब आते हैं, महाभारत लड़ाई में बोला कि मैं सत्य धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। कौन सा सत्य धर्म? ऐसे तो बहुत सारे धर्म है, सारे ही अपने आप को सत्य बोलते हैं। कोई भी धर्म ऐसे थोड़ी है जो अपने आप को बोलेगा कि हमारा सत्य नहीं है। तो ये देवी देवता, इस्लामी बौद्धि पीछे आते हैं, ये बाद में आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो ये देवी देवता, ये कहते हैं ये सनातन धर्म है, ये बहुत पहले से चला आता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हिंदू धर्म स्थापन किसने किया, ये तो स्वयं भगवान ने स्थापन किया। तो भोलेनाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भाली जो बच्चियां हैं, भोली भोली जो बच्चियां हैं, उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना। बड़ा भोला सौदागर है। एक मुरली में बाबा ने बोला था, आज ट्रैफिक कंट्रोल में देखेंगे वो मिलेगा तो, कि बाबा को भोले भाले बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं, बाबा को दिमाग वाले बच्चे नहीं पसंद। और भोले भाले बच्चे होते हैं वही बाबा के प्रति समर्पित भी होते हैं।
जो बहुत अपना दिमाग चलाते हैं यहाँ से वहां से, तो उनको फिर दिमागी रूप का जो है वो सुख मिलता है। तो बाबा ने कहा ये भोला सा अदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं। भाई कोई मर गया, उसकी जो चीजें थी वही बुलाते हैं, वही दे देते हैं सन्यासियों को करनी घोर को। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारी पुरानी किचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक। भाई ये भी जैसे ये दुनिया खत्म होने वाली है, सब मरने वाले हैं, तो इसीलिए हम भी अपना जो है बाबा को सब दे देते हैं। बाबा हमारा करनी घोर है, ले लेता है। तुम शिवालय में रहने वाले थे, शिव ने सतयुग स्थापन किया था, वो शिवालय था, वहां पे हर चीज पवित्र थी। अब वैश्यालय बन गया। अब तो हर जगह पांचों विकार जो है प्रधान है। आप कोई भी चीज उठाकर देखें, आपको उसके अंदर काम विकार, जितने भी विकार है वो उसकी कोई ना कोई झलक जरूर मिलेगी, काम की तो खासकर मिलेगी। इसीलिए वैश्यालय, ये वैश्यालय बन गया। इसको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म, कि ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख जन्मों के बाद मिलता है, 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो बाप उलाहना देते हैं, उलाहना देते हैं माना किसी को जैसे सुनाते हैं, है ना, उनसे अपनी दिल की बात रखते हैं। तो बाप उलाहना देते हैं, तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है। और मेरे लिए कह देते सर्वव्यापी, तू ही तू है। बहुत हमने दिमाग लगाया, बहुत शास्त्र बनाए, उसके बाद हमने क्या करा कि हमारे जन्म जी बहुत लाखों है और बाबा तो हर जगह है। तो ये बनाया। मैं सर्वव्यापी तो हूं नहीं, इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार। आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति के साथ, आपको पांचों विकार जो है उसमें से कोई ना कोई प्रधान मिलेगा। सतयुग में ये नहीं थे, वहां तो देवी देवताएं थे। अब असुर बने, फिर असुर से देवता बनाया जाता है, सो बाप समझाते हैं। ऊंचे थे ऊंचे भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये है स्थूल वतन, जिसमें पहले ये देवी देवताओं का राज्य। अब देखिए, क्योंकि बाबा ऊपर से आए हैं परम धाम से, तो इसीलिए पहले बताते हैं ये है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य राम सीता का, फिर वैश्य, फिर शूद्रों का राज्य। अब जो है वो शूद्र, कोई वो जाति की बात नहीं है, शूद्र कर्मों से बात है कि अब शूद्रों का राज्य, उनके कर्म ऐसे। अभी तो 9 राज्य, ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, प्रजा का प्रजा पर राज्य का मतलब है कि पूरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन पे राज्य करके उस देश को ठिकाने लगा सके, उसके लिए कुछ अच्छा कर सके। तो वो कहते हैं भाई ठीक है भाई, जब ये सहमति नहीं बनती है तो आपस में बनाओ, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिखकर महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी गिरामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवान पंच। वो जो योग दुनिया में लोग समझते हैं, वो समझते हैं भारत का प्राचीन योग बहुत अच्छा था। अच्छा, कौन सा योग था? कि वो शरीर के लिए बहुत अच्छा था, अष्टांग योग, पता नहीं बहुत सारे योग आते हैं। तो वो उसी को खुश हो जाते हैं कि भाई यही भारत का प्राचीन योग है। बाबा ने कहा नहीं, श्रीमद् भगवान पंच। तो बाप क्या बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर। ये बाबा ने अपने बारे में, ये महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है, हर एक एक्टर का अपना अपना भाई। देवताओं जो सूक्ष्म वतन के देवी देवता है की महिमा अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है। जो सतयुग में देवी देवताएं आते हैं उनकी अलग है, हम जो अभी ब्राह्मण है हमारी भी अलग है। उस पार्ट अनुसार महिमा होती है, तो जिसका जो अपना जैसा पार्ट बजाता है उसके हिसाब से उसकी महिमा है। तो हम भी अपना अगर पार्ट ऊंचा करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं समाज में हमारी सही मायने में रिस्पेक्ट, तो अपना पार्ट ऊंचा कर लो तो आपकी महिमा हो जाएगी, आप भी देवता बन जाओगे। तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिव बाबा निराकार। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप शिव। पुकारते तो सब हैं परमपिता परमात्मा, समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुख धाम ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं अजामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार। तो बाबा आया है सब आत्माओं का उद्धार करेगा। हमारा भी तो, हमारा तो खैर है ही है उसमें उद्धार, बाकी भी दुनिया के जो लोग हैं बिल्कुल अजामिल, पापी से पापी, जिसने
जिंदगी में सिवाय पाप के कुछ ना किया हो, कुछ वो है अजामिल जैसा पाप, उनका भी उद्धार हो इन माताओं द्वारा। बाबा ने कहा ये जो बाबा के यहाँ माताएं, आप माताएं बहनें आती हैं, उनके द्वारा ही उद्धार होगा। ये है शिव शक्ति भारत माताएं, योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायलेंस ड्रिल सिखाती हैं। भाई दुनिया में तो जो होती हैं बहनें, उनको कोई जुडो कराटे या आत्मरक्षा के लिए कोई कुछ सिखाता है। बाबा ने कहा आप तो योग बल से काम लेते हो, यहाँ है ये योग बल की ड्रिल। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़, एक बाप से जो। हम एक बाबा की मत पर चलते, जैसे उसके अंदर था कि भाई श्री कृष्ण उसको बताते जाते थे, इसको यहाँ करो, उसको वहां मारो, इसको ऐसे मारो तब जीतोगे। तो उन्होंने तो वो हिंसक लड़ाई सोच ली है। तो बाबा ने कहा अभी की बात है। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौरव का काम यही है कि वो धीरे धीरे दिनों दिन अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और दिनों दिन विनाश के समीप आते जाते हैं। भाई अभी कहाँ एक टॉक में बताया कि इस पृथ्वी के 9 पैरामीटर्स हैं जिस पे ये पृथ्वी टिकी हुई है, और 9 में से 6 जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, माना विनाश की तरफ काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे, वो अपना हथियार बेचने में और उसमें लगे हुए हैं। तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है कि अपना विनाश हो जाएगा और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, और हमारी जो है इस विनाश काल में प्रीत बुद्धि है, हमारी सही बुद्धि है, सही के साथ है, सत्य के साथ है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, हम जो है भारत को स्वर्ग बनाने में लगे हैं, बाकी दुनिया दुनिया को विनाश करने में लगी है। तो विपरीत है। बाप से प्रतिज्ञा करते हो बाबा, हम पवित्र रहे, भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे। हम हमारी प्रीत बुद्धि कैसे है? क्योंकि हम भारत को ऊपर उठा रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं। कैसे? पवित्रता से। क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। क्योंकि जैसे बताया कि ये तो दिनों दिन आप देखिए क्राइम रेट, वैल्यूज ये सारी नीचे गिरती जाती है, क्राइम रेट बढ़ता जाता है। तो अंत में क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, विनाश हो जाएगा, तो फिर अमर लोक आएगा। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतियां हो, क्योंकि उसमें दिखाते ना, बताते हैं कि भाई पार्वती को सुनाई अमर कथा अमरनाथ में। तो सजनियां हो, बाप से वर्षा ले रही हो। सजनी के रूप में कहते हैं गुल गुल बन जाओ। तो बाबा जैसे प्यार से समझाते हैं, साजन सजनी को बताता है कि भाई आप जो है बहुत अच्छे बन जाओ, तुम महाराजा महारानी बनते हो। ये सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। भाई उसका नाम है गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। स्थापना पालना और विनाश कैसे करते हैं? वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा करते हैं, क्योंकि शिव बाबा खुद नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे बताया कि बाबा सतयुग का सुख भी नहीं ले सकते, तो कलयुग का दुख भी नहीं ले सकते, वरना चक्र में आना पड़ जाए। तो इसके लिए ये तीनों का लगते हैं। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है, उनको भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बनता है कि भाई ना कोई भगवान में आस्था है, ना उसको कोई उसके ऊपर मानते हैं चलते हैं। वो तो बस मानते हैं कि जो मंदिर चला गया वो आस्तिक है, चाहे उसके बाद वो जो मर्जी गोरख धंधा करता रहे, तो ये तो कोई बात नहीं है। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भाई गॉड फादर तो बोला, ये बात ठीक है, भगवान को याद किया, मगर वो क्या करते हैं, हमारा उनसे क्या नाता है, वो तो नहीं पता। माया सबको नास्तिक बनाती है। तो माया ने सबको ऐसे नाक से पकड़ रख नास्तिक बना दिया। मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो एक मुरली बाबा ने कहा था कि अगर ये बाकी मुगलों को या बाकी जिन्होंने अटैक किया उन्हें पता होता कि ये हमारे शिव बाबा एक ही है, तो फिर वो अटैक नहीं करते। तो बाबा ने कहा कि आपस में लड़ते, बाबा को भूले, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं ये भारत विश्व का मालिक था। भारत की आप जितनी महिमा करें, आप पुराने उसमें जाते जाएं, आपको आश्चर्य होगा कि भारत कितनी बड़ी महिमा थी। कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश धरती वायु आदि सबके मालिक थे। आज तो अभी देखिए समुद्र में भी वो लड़ते रहते हैं कि भाई ये पैसिफिक ओशियन ही हमारा है, ये उनका है, चाइना के साथ होता रहता है। तो कितने पार्टीशन हो गए, फलानी हद में ये ना जाए, कितना झगड़ा है भाई। हर एक देश अपना वो जो है करता जाता है फोर्टिफाइड, कि कहीं पे भी कोई दूसरा आ ना सके। भारत बेहद का मालिक, हीरे जैसा था। एक समय था भारत जो है इस पूरे विश्व में
एक हीरे के समान था, जैसे हीरे की चमक होती है तो हीरे के समान था। अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। ये ड्रामा है। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है। ये इमॉर्टल ड्रामा है, ये अविनाशी ड्रामा है, ये चलता रहता है। जैसे वो रेत होती है, वो टाइम जार में रेत होती है, पहले ऊपर से नीचे आती है, फिर उसको उल्टा कर दो, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहता है। कोई उसमें रेत खत्म थोड़ी हो जाती है, जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। वो आकर जैसे भारत को थमाता है, भारत की थोड़ी सी रिपेयरिंग करता है। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। अब तो जैसे जैसे समय आ गया अंत का, तो हर एक जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो धीरे 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 तमो प्रधान होता चला गया। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मजा नहीं होता है। बाप कहते हैं, मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूं। ये बाबा का काम है। बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते हैं, बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम ऊंच आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया। बाबा ये पूरा ज्ञान देते। फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। अब इस वक्त क्या है, अब सारे के सारे पाप आत्मा बन गए। भाई हर एक कोई ये ढूंढता रहता है कि मैं कैसे पाप करूं, ये है विपरीत बुद्धि। तो सारे के, और अब उन्हीं आत्माओं को बाबा पुण्य आत्मा बनाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे, क्योंकि दुनिया की जो कोर्ट है वो थोड़ी सारा हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। अभी ये पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया, कितने सारे आत्माओं को बेघर किया, कितने सारे आत्माएं इसमें मारे गए, शरीर छोड़ा। उसका हिसाब कौन करेगा? हिसाब तो चाहिए ना उसका, वरना तो ये ड्रामा तो अधूरा रह जाएगा। अब ये बाबा अंत में धर्मराज के रूप में सारा हिसाब होगा। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहरा ना। तो शिव बाबा भोला है, और वही लिबरेट भी करता है, क्योंकि आत्मा अपने ही, ये जो आत्मा ने विकर्म किए हैं उसके अंदर ही फंस के रह गई है। कहते हैं, मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करो। भोलानाथ बाप, तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बना, जिसका यादगार दिलवाड़ा मत है। तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जाओ। हम अब सबके ऑक्यूपेशन माना, कौन क्या धंधा करता है, भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या करते हैं, हम सबको जानते हैं। ड्रामा में हर एक का पार्ट चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तो हम तो गुप्त हैं, हम ऐसे तो कहीं जाकर कह नहीं सकते कि हम पांडव हैं, और ना कोई मानेगा। तो गुप्त है। तुम इनकॉग्निटो माना गुप्त, नॉन वायलेंस यानी अहिंसक शक्ति से ना हो, 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो। तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े भाई, अपना राज्य स्थापन करना है अपने देश के लिए, तो उसके देशवासियों को ही तो लड़ना पड़ता है। तो हमें करना पड़ेगा। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला। तो ये जो स्वर्ग बनेगा, ये अपनी मत उसमें डाली तो नहीं होंगे, फिर ये पार नहीं हो सकते। इसलिए अपने बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है। पापों का बोझा बहुत भारी है। ये जो बीमारियां हैं आजकल इतनी चली हैं, ये क्या है? ये आत्माओं ने जितने पाप कर रखे हैं वो सामने आता है, तो फिर वो बीमारी के रूप में आता है, कोई मानसिक कोई शारीरिक। जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है, और कुछ भी याद ना रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, तो यहाँ से अपना मन जो है उठा लो। तो श्री कृष्ण ने बोला था कि ये सारे मरे पड़े हैं, वैसे ही ये सारी आत्माएं जैसे मरी पड़ी है, चिंता की चिता में दुखी है, परेशान है, इनसे अपना उठा लो। दुनिया बदल रही है। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने। रक्त की नदियां यहाँ बही। यहाँ पे ही बाबा ने बताया हुआ है कि भारत में सिविल वॉर होगा, राइट्स। और जो बाकी जो देश है, तो वो तो खैर वो बॉम्ब से उड़ा दिए जाएंगे। तो यहाँ बहेंगी। नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो? आप ये देखिए, भारत भी जो है, भारत को और कोई नहीं ध्वस्त कर पाया, खुद भारत ही अपने आप को ध्वस्त कर पाया। और ये हर एक सभ्यता के साथ है। तो हमने कहा है, रक्त की नदियां। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार पढ़ना के लिए मुख्य सार है, योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस बन सभी का उद्धार करने के निमित्त करना है। तो ये जो हमें हमने स्वर्ग स्थापन करना है, वो बाबा के कथन अनुसार श्रीमत के हिसाब से चलते चल। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है, पुरानी कीचड़ पिट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है, पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ दी। जिसकी जहां जितनी प्रीत है पुरानी दुनिया में, उतना ही उसको दुख है, बीमारी है। सारी बीमारी उससे मुक्त होना है, अपना प्रीत उठा लो। वरदान दिया, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। भाई हम सेवा में जब करें तो ये हो कि सबके साथ मिलके एक के साथ एक हाथ पकड़ के चलना है। स्वयं को बदलने की भावना हो कि अगर हमें बदलना पड़े कहीं पे तो हम बदलेंगे, तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले, ये देखने व सोचने वाले धोखा खा कि भाई अच्छा ये बदल जाएंगे, देखो ये बात ऐसी है ना। नहीं, हमें बदलना है, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, खुद एग्जाम्पल बन के दिखाओ कि भाई बदलना होता है तो ऐसे करके बदलना होता है। अभिमान में नहीं, करने में आगे करो। ऐसा नहीं उसका भी अभिमान आ जाए तो फिर वो तो करा धरा सब बराबर हो जाएगा। तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं, वही वास्तव में सच्चा सोना। स्लोगन है, जैसे नैनो में नूर समाया हुआ है, कि हमारे हर एक के नैनो में नूर तो है ना। आत्मा जब तक आत्मा लाइट जो छोड़ती है, रेडिएट करती है, तो सबसे पहले आंखों में या पूरे चेहरे पे फैलती है। वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद सब, वैसे ही जैसे श्वासोश्वास बाबा की याद। ये बता, चलिए थोड़ी देर बाबा, थोड़ा सा मैं आत्मा परम धाम में बाबा के समीप। शांति सागर के समीप एक शिव के स्नेह संसार में ज्ञान अर्जित करने वाले अर्जुन मेरे सारे मोह और संशय समाप्त।
ओ, अच्छा।